मार हैं उनको आगे लेकर आना है। उन्होंने यही कहा कि नहीं हुई और अगर मुझे पढ़ानी हुई तो मैं नमाज पढ़ा दूंगा या मुस्तफा कमाल भाई पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहाँ से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं। फिर हम किसी और डिटेल में या बहस में जाएं, कम से कम ये मैं समझता हूं कि ज़र्फ नहीं है कि हम किसी इस तरह की तफसील में जाएं। अब अगर हम बानियाने पाकिस्तान और उनकी मौजूदा नस्ल है तो हमने ये फ़र्क करके बता दिया कि पूरे मुल्क से क्या सदा आ रही है, पूरे मुल्क में क्या सियासत हो रही है। पोलराइजेशन, सियासी कशीदगी, इख्तदार इख्तदार इख्तदार, इसके अलावा कुछ नहीं। और 10 अरब डॉलर का कर्जा जो कि जनेवा से उठाकर लाया गया, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और हम यहां बता रहे हैं कि कराची को एक मौका दो, हमें हमारा कौमी किरदार अदा करने दो, MQM को उसका कौमी किरदार अदा करने दो। कसम खुदा की पूरे मुल्क में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल और क़यादत हम अगले चंद महीनों और चंद सालों में ना दें तो जो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, जो मेरी वही सज़ा जो चोर की सज़ा। तो मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ये पोटेंशियल है। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था भाई, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का। ये गाड़ियां हटवा दें भाई, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। ये BPR 664, BDT 841, BHN 370। अल्लाह ताला हमारे किसी भी साथी को आज जज्बात से मगलूब होकर उसने अगर दिल पकड़ लिया अपना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे। ये गाड़ियां बराए करम रास्ते में इसको हटा दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें चैलेंजेस, देखें माशी बहरान, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत सारी बातें कराची और सिंध के शहरों के मसाइल, और कराची हैदराबाद नहीं, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और फिर आगे जाएं तो लाड़काना और दीगर शहरों के भी क्या हालात हैं। 1300 अरब रुपए जिस सूबे के 1000 अरब मरकज से मिलते हों, हम 4000 अरब रुपए सालाना देते हैं कराची वाले, और हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। ये तभी होगा कि जब हम एक आवाज़ होकर यहाँ से निकलकर इंशाअल्लाह ताला, खालिद भाई ने कहा ना कि जब ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे। तो भाई रोड पर जब होंगे जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एमेजिना रोड पर नहीं, शाहराह फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है, हमारी नजरें इससे आगे हैं। हम कराची के इंतशार, तकसीम, अगर कोई और पार्टी हमारी जगह ले चुकी होती तो खुदा की कसम मैं खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई छोड़ें, किसी और ने हमारा खलापुर कर दिया। कराची का खलापुर नहीं हुआ, सियासी खलापुर नहीं हुआ। और ये खला सिर्फ लंदन वालों को गालियां देने से भी पुर नहीं होगा। ये खला अपने अमल से, अपनी यूनिटी से, अपने मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होने से ये खला पुर होगा, वरना ये खला इस तरह पुर नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ कर ये सारी बात कर रहा हूँ। तालिबानाइजेशन का एक और चैलेंज है। याद करें MQM का वो दौर जहाँ हम पर इतनी छाप लगी, ऐसे इल्ज़ामात, आज हम सब मिल रहे हैं तो हमारे मुखालफिन कह रहे हैं कि ये फिर उसी दौर में ले जाने की बात है। भाई उस दौर से तो हमने 23 अगस्त को डिस्कनेक्ट किया, सिर्फ लंदन से डिस्कनेक्ट नहीं किया हमने। उस दौर से जो हमारी लेगेसी, जो हम पे छाप लगी थी, वो साबित हुई नहीं हुई अदालतों में। लेकिन हम आज ये दावा करते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम्स,
Zero tolerance for violence, zero tolerance for militancy, zero tolerance for anti-state, anti-Pakistan sentiment and activity. इन सब के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस हमारा है। अगर हमारी सबों में कोई ऐसी काली भेड़ हो तो हमारे साथ जहां हमें मावनत चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, सहूलत चाहिए, वो अगर वहां मिलती है तो हम इस पाकिस्तान को 22वीं नहीं 23वीं सदी में इंशाअल्लाह ताला ले जाएंगे। कराची के नौजवान ले जाएंगे, कराची के तलबा और तालबात ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तालिबानाइजेशन आपने देखा, KPK में बन्नू में क्या हुआ, आज बलूचिस्तान में क्या हाल है। वहाँ के MNAs MPAs तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भत्ता देकर अपना काम चला रहे हैं। ये एक नई इफरीत है जो वापस आई है, और फिर कराची में उन्हें दोबारा से अपना घर आबाद करने में कौन सी देर लगेगी। तो उनको भी मुंह अगर दिया था उस वक्त, तो ये इस मिडिल क्लास की रोशन ख्याल, ये जो लिबरल, जो ये सेक्युलर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमियों की नौजवान, इसी ने मुंह दिया था। तो कल भी हमने मुंह दिया था इंतहा पसंदी दहशत गर्दी को। इंशाअल्लाह हमें मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मुतहरिक होने दे। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से भी इस इफरीत को हम ख़त्म करेंगे। हमें 140 के तहत इख्तियारात चाहिए, बल्दियाती वसाइल और इख्तियारात हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया और इलेक्शन कमीशन कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करती है, ये रूल में उसका इख्तियार है। तो भाई जेरीमैंडरिंग सिर्फ डिलिमिटेशन में नहीं हुई, वाटर बोर्ड अगर बल्दियाती कानून से निकालकर 140 की खिलाफ वर्जी की गई, आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की गई, वो जेरीमैंडरिंग है। 140 के इख्तियारात सूबे ने हड़प कर लिए, गस्ब कर लिए, ये जेरीमैंडरिंग है, ये क़ब्ल इंतखाबात धांधली है। सिर्फ ये धांधली नहीं कि डिलिमिटेशन में 8,000 का, 20,000 का, 30,000 का एक हल्का और दूसरा 90,000 का हल्का, और बानियाने पाकिस्तान की औलादों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी गिनती नहीं होगी, मर्दमशुमारी में तुम्हारी आबादी को जाहिर नहीं किया जाएगा, तुम्हें गिना नहीं जाएगा, तुम थर्ड रेटेड पाकिस्तानी नहीं, तुम चौथे, पांचवें, छठे दर्जे के पाकिस्तानी हो। ये अगर पैगाम दिया जाएगा तो ये असल में आज का चैलेंज है। और पूरे मुल्क की क़यादत कहाँ खड़ी है? PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, दंगल है पूरे मुल्क में। किसी को मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, सब्जियां, दूध, गोश्त, आटा कहां पहुंच गया। सड़कें तो तबाह हैं, लेकिन ये मसाइल इनको कौन देखेगा? महंगाई को, बेरोजगारी को कोई इस पर बात नहीं कर रहा। फिर आटे का मसनूई बहरान, वो अलग अजाब बन के सर पे खड़ा। कतारें देखे किसी इलाके में, ये सिर्फ दही सिंध मीरपुर खास नहीं है कि वहां कोई शख्स जाँ भाग हुआ, ये हर जगह ये है। तो मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, ये तरक्की के इंजन हैं, इन्हें यरगमाल मत बनाओ। ये सिंध को भी आगे ले जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी आगे ले जाएंगे। ये मैसेज हो, कराची को अपनी कॉलोनी, तुम अपने हारियों, किसानों को अपनी जो है वो ज़ाती मिल्कियत समझो, लेकिन आज से कराची, हैदराबाद, सक्कर को, नवाबशाह और मीरपुर खास को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझा, तो फिर हम भी फैसला कुन जद्दोजहद के लिए बैठे। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। अगर हमें निकलना है तो हम सिर्फ मोतबर, काबिल एतबार, काबिल कबूल लोगों को सामने ला रहे हैं, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह अगले 10 साल की क़यादत भी खालिद मकबूल भाई, मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक की बागडोर, जमात की, तंजीम की बागडोर इंशाअल्लाह उसके हवाले करेंगे। आखिरी बात ये कि सरफराज को तुमने कई बार आजमाया, सरफराज धोखा नहीं देता। हाँ, सरफराज धोखा खाता है, सरफराज ने धोखा खाया है। आज ही हम सबके यहाँ बैठने का मकसद ये है कि सरफराज जब धोखा नहीं देता तो आज ये फैसला कर रहा है कि अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं, अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। उसकी बहाली हुई है, क्रिकेट की बहाली हुई है, इज्जत नफ्स की बहाली है। आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल करने हम यहाँ बैठे हुए हैं। दर बदर फिरने वालों, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो कुछ हमारे शहर के, हमारे बच्चों के, हमारे डोमिसाइल पे हमें नौकरियां ना मिले, दुनिया जहां को नौकरी मिले, वियतनामी, बर्मी, बंगाली, अफगानी कराची में, और कराची वाले कराची से आउट, ये नहीं होगा।
हमें बताया जाए, हमें पाकिस्तान में नहीं गिना जाएगा तो कहाँ गिना जाएगा, हमें बताया जाए। अगर पाकिस्तान में हमारी हल्का बंदियाँ सही नहीं होंगी तो हमें बताया जाए कि हमारी हल्का बंदियाँ कहाँ सही होगी। ये मेरा रियासत से भी सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है और अदालत से भी सवाल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सवाल